नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। एआई की दुनिया में हम सब हमेशा पावरफुल मॉडल्स और फैंसी एल्गोरिदम्स की बात करते हैं, है ना? लेकिन इन सब के पीछे एक हीरो है जिसे अक्सर कोई क्रेडिट नहीं मिलता, डेटा प्रिपरेशन। तो आप रेडी हो? चलिए आज इस अनदेखी नींव को एक्सप्लोर करते हैं जो हर सक्सेसफुल एआई प्रोजेक्ट की जान होती है। मशीन लर्निंग में ना एक गोल्डन रूल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका सिंपल सा मतलब है, कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। समझ रहे हो? आपका मॉडल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर डेटा ही खराब है तो रिजल्ट भी बेकार ही होगा। मॉडल की ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही डेटा उसकी किस्मत लिख देता है। अब स्क्रीन पे देखो, ये चार्ट डेटा प्रिपरेशन की असली ताकत दिखाता है। बिना प्री प्रोसेसिंग के मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है? सिर्फ 35%। लेकिन जैसे ही हमने डेटा को ठीक से साफ किया, तैयार किया, एक्यूरेसी सीधा जंप हो गई 82% पर। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक रियल गेम चेंजर है। इससे क्या समझ में आता है? यही कि अच्छा डेटा एक फेल प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुल बना सकता है। तो चलो देखते हैं इस डेटा जर्नी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम गार्बेज इन गार्बेज आउट से शुरू करेंगे, फिर डेटा के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे। उसके बाद हम डेटा क्लीन अप, उसको स्प्लिट करना और रियल वर्ल्ड डेटा के चैलेंजेस को देखेंगे। और आखिर में एआई की इस अनसीन फाउंडेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिकोड करेंगे। रेडी हो? ठीक है, तो चलो जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम, आखिर ये डेटा सेट बनता किन चीजों से है? ये है डेटा के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ध्यान से सुनना, ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आते हैं फीचर्स। फीचर्स को आप सुराग यानी क्लूज की तरह सोचो। ये डेटा के अंदर की वो इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर मॉडल कोई प्रिडिक्शन करता है। जैसे एक डिटेक्टिव क्लूज से केस सॉल्व करता है, वैसे ही मॉडल इन फीचर से सीखता है। इन्हें हम इनपुट्स या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। और जहां फीचर्स होते हैं वहां लेबल्स भी होते हैं। अगर फीचर्स सवाल हैं तो लेबल उसका जवाब है। लेबल वो फाइनल रिजल्ट है जिसे हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। मॉडल का काम ही यही है, फीचर्स और लेबल के बीच का रिश्ता समझना। क्लियर हुआ? फीचर्स इनपुट हैं और लेबल हमारा आउटपुट। चलो एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। मान लो हमें घर की प्राइस प्रिडिक्ट करनी है, तो यहाँ घर का साइज, उसमें कितने बेडरूम्स हैं और घर कितना पुराना है, ये सब क्या है? ये है हमारे फीचर्स। और इनके बेसिस पे हम जो प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो है हमारा लेबल। सिंपल राइट? ओके, अब जब बेसिक्स क्लियर है तो चलो असली काम पे लगते हैं, द ग्रेट डेटा क्लीनअप। यहाँ हम कचरे डेटा को साफ सुथरा करके मॉडल के लिए रेडी बनाते हैं। समझ लो डेटा का मेकओवर हो रहा है। डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक रोड मैप। ध्यान से देखना इन स्टेप्स को। पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसे क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग और सिलेक्शन करते हैं, और आखिर में उसे स्प्लिट करते हैं। ये स्टेप्स इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं, तो नोट कर लेना। असली डेटा यानी रियल वर्ल्ड डेटा कभी परफेक्ट नहीं होता। ऐसा ही दिखता है, देखो, ग्रेड, एज, इन कॉलम्स में क्वेश्चन मार्क या एनए जैसी मिसिंग वैल्यूज हैं। अब मशीन इनको कैसे समझेगी? वो तो नंबर्स पे काम करती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे कैसे डील करें? तो इस मिसिंग डेटा से डील करने के कुछ तरीके हैं। पहला, सिंपल रो ही उड़ा दो, पर इससे इंफॉर्मेशन का लॉस होता है, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरा है मीन या मीडियन इम्प्यूटेशन, जहां मिसिंग जगह पर एवरेज वैल्यू डाल देते हैं, काम चल जाता है। और तीसरा थोड़ा स्मार्ट तरीका है, प्रिडिक्टिव इम्प्यूटेशन, जहां एक और मशीन लर्निंग मॉडल ही उस मिसिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है। चलो डेटा साफ हो गया, अब क्या? अब हम इस साफ डेटा की टीम्स बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना, टीम्स। हर टीम का एक स्पेशल काम होगा। चलो देखते हैं। यहाँ दो मेन टीम्स हैं। पहली, ट्रेनिंग डेटा। इस डेटा से मॉडल पढ़ाई करता है, सीखता है। और दूसरी टीम, टेस्टिंग डेटा। ये मॉडल का फाइनल एग्जाम है, जिससे उसकी असली परफॉर्मेंस चेक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? मॉडल एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर नहीं देख सकता।
इसलिए मॉडल टेस्टिंग डेटा को पहले कभी नहीं देखता ताकि वो चीटिंग ना कर पाए। समझ आया ये क्यों जरूरी है? तो इस डेटा को बांटते कैसे हैं? एक कॉमन रूल है 80-10-10 स्प्लिट। 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए, 10% टेस्टिंग के लिए और बीच में जो 10% है वो है वैलिडेशन सेट। वैलिडेशन सेट को आप मॉडल के मॉक टेस्ट्स की तरह समझ लो, जो फाइनल एग्जाम से पहले उसकी परफॉर्मेंस को ट्यून करने में हेल्प करते हैं। अब तक सब अच्छा चल रहा था, मॉडल ट्रेन हो गया, टेस्ट हो गया, लेकिन अब आता है इस जर्नी का फाइनल बॉस, रियल वर्ल्ड डेटा। क्या होता है जब मॉडल को असली दुनिया में वैसा डेटा मिलता है जो उसने ट्रेनिंग में देखा ही नहीं? इस प्रॉब्लम को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट। स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये विजुअल सब कुछ क्लियर कर देगा। ट्रेनिंग डेटा में क्या है? सिंपल नॉर्मल डॉग्स और कैट्स। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या मिल रहा है? कुत्ता तो है, पर अब रेनकोट पहने हैं, यानी उसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया। इसे कहते हैं कोवेरिएंट शिफ्ट। और ये क्या है? ये तो लोमड़ी यानी फॉक्स है। ये तो मॉडल ने कभी देखा ही नहीं था। इसे कहते हैं सिमेंटिक शिफ्ट। दिख रहा है प्रॉब्लम कितनी सीरियस हो सकती है? चलो इसको थोड़ा और अच्छे से समझें। कोवेरिएंट शिफ्ट का मतलब है कि इनपुट फीचर्स बदल गए हैं, जैसे कुत्ता अब घास की जगह बर्फ में है, लेकिन फीचर्स और लेबल का रिश्ता वही है। मतलब है तो वो कुत्ता ही, बस कॉन्टेक्स्ट अलग है। और सिमेंटिक शिफ्ट में यहाँ तो मतलब ही बदल गया। एक बिल्कुल नई चीज आ गई जिसके लिए मॉडल तैयार ही नहीं था। मॉडल ने पहली बार फॉक्स देखा और कंफ्यूज हो गया कि ये डॉग है या कैट। यहाँ कॉन्सेप्ट ही नया है। ये ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम है। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ है। इन सब से हमने क्या सीखा? यही कि ये पूरा प्रोसेस, डेटा को समझने से लेकर उसे साफ करने और स्प्लिट करने तक, यही एक मजबूत एआई मॉडल की असली नींव है। द अनसीन फाउंडेशन ऑफ एआई। तो चलो सारी लर्निंग्स को एक सिंपल चेकलिस्ट में डाल लेते हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ये आपके एक्शन आइटम्स हैं। पहला, डेटा को प्रोसेस करने से पहले उसे अच्छे से समझो। दूसरा, एक रिप्रोड्यूसिबल पाइपलाइन बनाओ। तीसरा, डेटा को पहले स्प्लिट करो ताकि डेटा लीकेज ना हो। चौथा, अपने हर डिसीजन को डॉक्यूमेंट करो। और पांचवा, लगातार ट्राई करो और इवैल्यूएट करो। सिर्फ देखने से नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। इस पर सोचना जरूर, क्या सबसे बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट वो हैं जो बस फैंसी मॉडल्स बनाते हैं, या वो हैं जो एक एक्सपर्ट डेटा स्टोरी टेलर की तरह शो शुरू होने से पहले ही स्क्रिप्ट यानी डेटा को परफेक्ट तैयार करते हैं? शायद असली हीरो मॉडल नहीं, डेटा को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।